आज यहाँ पे आप कहते हो मिलिटेंसी खत्म होगी, कहाँ है मिलिटेंसी खत्म? आज यहाँ के हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, हमारे भाई मारे जा रहे हैं। आप यहाँ पे स्टेटमेंट देते हो कि हम कर रहे हैं और ये धक्के हमें क्यों धक्के दिए जा रहे हैं? हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि पुलवामा पे हमारी आज तक इंक्वायरी नहीं, 40 जवानों हमारे वहाँ शहीद हुए, आज हमारे 3 भाई यहाँ पे मारे गए। बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक उसके बाद हुआ क्या मेरे को बताओ? आज भी ये इंसिडेंट यहाँ हो रहे हैं, कहाँ पे? हमने सारा कुछ देखा लेकिन बताओ सिक्योरिटी लैब कहाँ हुआ? क्यों 40 जवानों? पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को हमारी सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया है। जम्मू के कठुआ क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करके जो आतंकवादी आए थे, उन्हें एक जॉइंट ऑपरेशन में, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों का वो जॉइंट ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन में आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये आतंकवादी रमजान के मुकद्दस महीने में जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने की साजिश से आए थे। लगातार बॉर्डर के उस पार से ये कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की साजिश हो रही है। जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन चैन से रहें। इसलिए बार बार बॉर्डर के उस पार से इस प्रकार की घुसपैठ करा के यहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश और कोशिश हो रही है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की दुश्मन की हर साजिश को विफल किया है। और इस बार भी जो साजिश बॉर्डर के उस पार हुई थी, उस साजिश को हमारे जांबाज वीर जवानों ने नाकाम कर दिया है। लेकिन एक दुख की बात है कि इस कठुआ ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज 4 वीर सैनिक शहीद हो गए। पूरा देश अपने इन वीर शहीदों को सलूट करता है, नमन करता है, जिन वीरों ने सीने पर गोली खाई और देश का झंडा बुलंद रखा। पूरा देश अपने इन वीर शहीदों को सलूट करता है, उन्हें सलाम करता है। इससे पहले एलओसी जो रजौरी पुंछ है या उत्तरी कश्मीर का बारामूला, कुपवाड़ा या बांडीपुरा के क्षेत्रों से घुसपैठ होती थी, लेकिन लगता है कि दुश्मन ने तरीका और रास्ता बदला है। शायद कठुआ के इस क्षेत्र को इस साजिश के तौर पर उन्होंने चुना, लेकिन वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए और ना ही वो आगे इन प्रकार की साजिशों में वो कामयाब कतई नहीं हो सकते। मैं कठुआ जिले की जनता, जिसमें कठुआ, जसरोटा, बिलावर, बनी, बसोली, हीरानगर, यहाँ के लोगों को, नौजवानों को, उनके जज्बे को सलूट करता हूं, जिन्होंने इस ऑपरेशन में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। हमारे एमएलए जसरोटा राजीव जसरोटिया साहब और सारी टीम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लगातार पिछले 4-5 दिनों से एनकाउंटर की जगह पर मौजूद रहे और जो भी सहयोग अपने जवानों का इस ऑपरेशन में हो सकता था, इन्होंने किया है। मैं कठुआ, हीरानगर, जसरोटा, बनी, बिलावर, बसोली के नौजवानों को, यहाँ की जनता को भी सलूट करता हूं, उनके जज्बे को, उनकी देशभक्ति को भी सलूट करता हूं। सुरक्षा बलों ने अपना काम किया, लोगों ने उनका भी साथ दिया। सरकार के दावे को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा था कि इस सरकार जिस मुद्दे पर वोट लिए गए कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित रहेगा, बॉर्डर पर चिड़िया पर नहीं मारेगी, लेकिन अफसोस सरकार कुछ नहीं कर पाई। लेकिन हमारे 4 जवान शहादत वीरगति को प्राप्त हो गए। कितनी विफलता देते हैं सरकार? एक बहुत बड़ी साजिश जो बॉर्डर के उस पार रची गई थी,
आने वाले दिनों में ईद का मुकद्दस नहीं सर, इस सरकार की दिन बात है। कीजिए ना सर, बॉर्डर पार तो है ही खराब है, उन्होंने हमेशा दुश्मनी निभाई अपनी सरकार से। इधर सरकार की बात कीजिए, पिछले 11 सालों से केंद्र में सरकार है सर। बॉर्डर के उस पार जो साजिश दुश्मन द्वारा रची गई और आतंकवादियों की घुसपैठ करा के माह रमजान के महीने में ईद से पहले एक बड़ी खूनी साजिश, एक खूनी वारदात को अंजाम देने की ये कोशिश थी। और अगले 2 दिन बाद नवरात्रों का पर्व भी शुरू हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ी साजिश थी जो ये आतंकवादी करने की फिराक में थे। लेकिन हमारे जांबाज वीरों ने, आप बोलते थे आर्मी, खत्म होगी, पुलिस खत्म होगी और ये पैरामिलिट्री खत्म हुई है। फोर्सेस के जवानों ने सर मुद्दे पे आइए सर, सवाल। आतंकवादियों का जो सफाया किया है, यार आप नहीं बोलो। आतंकवादियों को जो मार मुकाया है, उसके लिए सेना, सेना पुलिस अपना काम कर रही है। राणा साहब, सेना अपना और काम कर रही है, सुनिए ना। पैरामिलिट्री सर, सेना फोर्सेस ने के अपना जवानों काम, को सर हम बधाई देते हैं। सर सेना सर्वोपरि है, सेना ने अपना काम किया। हमारे जो लोकल स्थानीय लोग, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया। सुरक्षा का वादा सरकार का था। लगभग 11 साल हो चुके हैं सर। लगातार कठुआ हब बन रहा है, कठुआ के लोग डरे हैं। पहाड़ी क्षेत्र, बॉर्डर क्षेत्र 5 दिन लगातार डिस्टर्ब रहा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बयानात सामने नहीं आए। ना ही कुछ गृह मंत्री ने बोला, ना ही यहाँ के एलजी ने पिछले 5 दिन से कुछ बोला सर। ये जब से ये घुसपैठ की घटनाएं जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से नोटिस हुई हैं, स्वयं होम सेक्रेटरी साहब, स्वयं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ के डीजीज ने सारी सिक्योरिटी सिनारियो का जायजा लिया है। बॉर्डर के एरियाज का खुद डीजी बीएसएफ ने और होम सेक्रेटरी ने साहब ने दौरा किया है। वहीं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भी पिछले 2 महीनों में 3 मीटिंग्स, जिसमें एक यूनिफाइड कमांड्स की मीटिंग हुई है, इस सारे संदर्भ में ली हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन मीटिंग्स में लिए गए हैं। मैं कुछ एक विषय ऐसे हैं जो सुरक्षा के साथ जुड़े हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज के विषय हैं, जिनका खुलासा आपके साथ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो आतंकवादी 5 घुसपैठ करके आए थे, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, ये सेना और हमारे जवानों की बड़ी कामयाबी है। सेना के और जांबाज वीरों के जज्बे जम्मू को डिवीजन इफेक्ट हो रहा है सर। जम्मू डिवीजन टोटली टारगेट बनता जा रहा है। गया है, आपको लगता है? और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली है, तो क्या आपको क्या लगता है? मुझे एक बात आपकी सरकार ये घुसपैठ क्यों नहीं रोक पा रही है? क्या कारण है? क्या दिया जाता है? जैसे इसका जवाब दीजिए पहले। हमारे एक साथी ने सवाल किया है कि लगातार आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हो रहा है, आतंकवादी संगठनों के बड़े टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतारा गया है, आतंकवादियों के जो मॉड्यूल्स थे, टेरर मॉड्यूल, उनको ध्वस्त किया गया है। एक लड़ाई पिछले 35-40 सालों से राणा साहब लगातार लड़ रहे हैं, ब्लीड कर रहा है। आगे भी लड़ेंगे। राणा साहब कठुआ लगातार ब्लीड कर रहा है। बिलावर में, बदनौता में, बिलावर में, बदनौता में, हीरानगर में, और आप कह रहे हैं कि सरकार ऐसा मत कीजिए ना सर। कठुआ ब्लीड कर रहा है, कठुआ इज ब्लीडिंग सर, कठुआ इज ब्लीडिंग भाई, कठुआ इज कठुआ इज ब्लीडिंग। पूरे जम्मू कश्मीर, नॉट ओनली कश्मीर a part is being selected, but listen please, ये आतंकवाद पिछले 35-40 सालों से बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट अगेन सर, आप पार तो है ही नापाक है ना। एक सर पार नापाक, आप इस चीज को मान के चले, पार नापाक है। आप ये बताएं कि हमारे जवानों की शहादत कब लगाम लगेगी? क्योंकि सर बदनौता में, बिलावर में लगातार ब्लीड कर रहा है कठुआ। सर इस चीज को आप क्यों नहीं देख रहे सर? कठुआ इज ब्लीडिंग, हीरानगर इज ब्लीडिंग। आपका जसरोटा, जुथाना, बोड़ा में भी आज ऐसी एक्टिविटीज देखी गई हैं, बिलावर में ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देयर इज नो सिंगल वर्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द एलजी गवर्नमेंट। शायद आपके पास जानकारी की कमी है। बताइए सर। सुनिए, मैं जानकारी आपको दे रहा हूं ना, आप जानकारी सुनिए। स्वयं बीएसएफ के डीजी यहाँ कठुआ में आए सर, उसके बाद भी तो शहादतें हो गई ना। लिसन जी, आप पत्रकार हैं, आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने का हक है, मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल सर।
जब आप सवाल पूछते हैं तो आप फ्री हैं। जी बिल्कुल, बोलिए। अब मैं उसका जवाब दूंगा। जी स्वयं डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ कठुआ में पहुंचे, सीआरपीएफ के डीजीपी यहां कठुआ में आए, होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी स्वयं यहां आए, जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने यूनिफाइड कमांड की मीटिंग यहां चेयर की, जिसमें आर्मी के टॉप कमांडर्स थे। और उसके बाद पिछले 2 महीने में 3 मीटिंग्स केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब ने सिक्योरिटी कंसर्न्स को ली, उसके संदर्भ में ली हैं। इससे पहले भी आतंकवादियों के और दुश्मन के हर नापाक इरादे को, आतंकवादियों की साजिशों को क्रश किया गया है और भविष्य में भी आतंकवाद का सफाया इसी प्रकार होगा जैसे कठुआ में अब हुआ है। तो फिर इन बैठकों की करने वालों की विफलता माना जाए सर, होम मिनिस्ट्री की विफलता माना जाए कि बैठकों के बावजूद भी हमारे जवान शहीद हो गए।